लिए चलते हैं जहां पर जनता टीवी संवाददाता पवन सिवर खास बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से। सीधे आपको लिए चलते हैं वहीं। जी बिल्कुल, हरियाणा में भाजपा ने जो केंद्र सरकार के मोदी के नेतृत्व में जो 2 साल यानी जो दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है उसके ऊपर तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। और सुभाष बराला मेरे साथ हैं, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बराला साहब, आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पार्ट 2 कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है उस पर आपने 14 तारीख को एक वर्चुअल रैली रखी है। ये किस तरीके से आयोजित होगी सर, और इसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है? कि ये देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की रैलियां आयोजित करने का निर्णय लिया। और पिछले दिनों कुछ रैलियां इस प्रकार की बिहार की, पश्चिम बंगाल की, खास करके अमित शाह जी ने जिनको संबोधित किया वो हुई है। क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो दौर है उसके कारण से पार्टी ने फैसला लिया कि कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में किसी न किसी स्वरूप में हमें जाना होगा। और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल हुआ है उसी संदर्भ में हमारा जो अभियान प्रत्यक्ष संपर्क का जो शुरू हुआ पीछे 7 तारीख से वो 14 तक चलेगा। और 14 तारीख को हमारी एक वर्चुअल रैली जिसमें हजारों की संख्या में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि लाखों लोग इस रैली को इस नए तरीके से सुनने का काम करेंगे। हमारी ये रैली हमने पंचकुला से इसको लाइव करने का कार्यक्रम तय किया है। यहाँ पर इस रैली को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो केंद्रीय हमारा नेतृत्व है उनकी तरफ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी खास तौर पे मुख्य वक्ता के रूप में इस रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। बराला साहब, ये जो आपने वर्चुअल रैली रखी है, आप कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष तौर पर भी उसमें शामिल करेंगे। तो जिस तरीके से हरियाणा में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और मामले जो हैं वो 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं और ख़ास तौर पर गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद इसकी चपेट में है, तो प्रत्यक्ष तौर पर ज़्यादा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का अगर कोई कार्यक्रम है तो वो आपको लगता नहीं है कि ऐसे समय में आपके लिए भारी पड़ सकता है? नहीं, इकट्ठा कहीं नहीं करेंगे। कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पे सीधी जो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो लिंक भेज करके हम करेंगे। मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं की बात की है जिसमें हमारी पार्टी की जो प्रदेश इकाई से लेकर के प्रदेश इकाई है, जिला इकाई है, मंडल की इकाई है, ऐसे मोटे तौर पे सब सक्रिय कार्यकर्ता इसके अंदर आ जाते हैं। वैसे सब लोगों को लिंक भेजा जाएगा। ऐसे हजारों की संख्या होगी जिसका एक ठीक आंकड़ा आज हमारी बैठक होगी, उसके बाद हम आप लोगों को दे देंगे। और उसके अलावा जैसे सब हमारे नेता कार्यकर्ताओं का जो फेसबुक है अकाउंट है उसके माध्यम से इसको लाइव भी किया जाएगा। और जो भी तरीके हो सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जरिए इस रैली को हम करेंगे। और इसमें मुझे लगता है कि लाखों लोग इस रैली को देख पाएंगे। बराला साहब, इसके अलावा एक सवाल है। दिल्ली सरकार जो है वो ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के चलते जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने जो दिल्ली में इलाज से संबंधित जो फैसला है वो दबाव में बदला है, या आपकी सरकार पर और आपकी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनके ऊपर दबाव का बनाने का आरोप लगाया है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार, खास करके अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को इस प्रकार की इस समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो आदत से मजबूर हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हैं, उनके नेता संजय सिंह है जो राज्यसभा के सदस्य हैं, या फिर उनके जो नेता हैं दूसरे सत्येंद्र जैन जी, इन सब लोगों ने केजरीवाल जी समेत ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जो पूर्व में इनका जो इतिहास रहा है पलटी मारने का, उसी को बताते हैं। देखिए, आज संजय सिंह जी और सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि वो लोग जो दिल्ली के अंदर जो इलाज के लिए उनके बेड कम पड़े हैं, एक अव्यवस्था दिल्ली के अंदर जो हुई है उसका कारण हरियाणा है। और जो फैसला लिया गया दिल्ली में वो
हमारी सरकार यानी कि हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के दबाव में लिया गया कि दिल्ली के अंदर कोई भी मरीज अपना इलाज करवा सकता है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर के इलाज करवा सकता है और हमारा एक फेडरल सिस्टम है जिसके चलते कोई भी कहीं पर भी इलाज अपना करवा सकता है। तो इसमें अगर दिल्ली सरकार के, केजरीवाल साहब की सरकार के फैसले को अगर बदलने का काम किया केंद्र सरकार ने एलजी के अनुरोध पर, तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला उन्होंने किया। लेकिन अब ये बात देखने की है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे केजरीवाल साहब, आज दिल्ली की स्थिति क्या है। मैं राजनीति इस बात पे नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है इसलिए उनकी बात का जवाब भी मैं देना चाहूँगा कि दिल्ली से टेस्टिंग के लिए हमारे गुड़गांव के अंदर कितने लोग आते हैं, ये सारी जनता इस बात को जानती है। दिल्ली के कितने लोग हमारे गुड़गांव के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आते हैं, वो केजरीवाल साहब और उनकी पूरी टीम और पूरी दुनिया जानती है। वहाँ के सैकड़ों लोग दिल्ली के, जो दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो करके हरियाणा के अंदर आए, उन्होंने इलाज करवाया। ये बात भी कहीं छुपी हुई नहीं है। और हरियाणा के हमारे वासी, हमारे भाई वहाँ की पुलिस के अंदर, अन्य सुरक्षा बलों के अंदर वहाँ जाकर के ड्यूटी देते, दूसरे विभागों में कर्मचारी के नाते वहाँ की जनता की सेवा करते, और वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। उनके कारण से उनके परिवार को भी समस्या का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के कारण से हरियाणा के अंदर कितना कोरोना फैला ये पूरी दुनिया जानती है। मरकज से शुरू हुआ था, मरकज का जो कार्यक्रम था दिल्ली में ही था, वो वहाँ से शुरू हुआ था और वो अब लगातार फैलता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो अल्टा पलटी करने का इनका पहले का है काम है, वो आज भी इन लोगों का जारी है। आज भी उनके सांसद संजय सिंह जी कुछ अलग स्टेटमेंट देते हैं और बाद में केजरीवाल साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो सब कोई इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़नी है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार से एक एक्सक्यूज मैन ऑफ इंडिया की जो उपाधि इनको जो देनी चाहिए केजरीवाल साहब को, इस प्रकार की बातें करने के कारण। हरियाणा का मसला है, पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। आपकी पार्टी की नेता सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के एक अधिकारी के बीच का विवाद है। उस मामले में आपकी पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर क्या आपने फैसला किया है? इस मामले में खाप पंचायत जो है एक, उनकी भी आज एक बैठक हुई है, तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इसमें क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है और समय रहते दोनों तरफ की एफआईआर इसमें हो गई थी और इसमें पुलिस की जांच चल रही है। जांच के बाद सारी बातें जो सामने आएगी, और मुझे लगता है कि इसमें जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो कानून अपना काम इसके अंदर करेगा। अंतिम सवाल है बराड़ा साहब, प्रदेश में संगठन के नेतृत्व को लेकर पिछले कई दिनों से एक बार फिर कयास जो है वो तेज हुए। हरियाणा भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने की कोई तैयारी हो, या फिर आपको कार्यकाल एक बार फिर आपको आगे पार्टी मौका दे रही हो, किस तरीके के संकेत हैं, क्या तैयारी है सर? देखिए, इसमें तो हमें अपने बारे में सोचने का कोई वो बनता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता के बारे में पार्टी ही हमेशा से विचार करती है। और जहाँ तक हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात है, क्योंकि ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, उसने फैसला करना है। एक व्यवस्था जो हमारी पार्टी की जो है, उसके नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी इस बात का फैसला करेंगे। और जो फीडबैक हरियाणा से जाना था वो हरियाणा से फीडबैक जा चुका है। तो ये हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराड़ा हमारे साथ थे, जिन्होंने चाहे दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में दिल्ली के लोगों का ही इलाज हो, इस मसले पर हो, या फिर अन्य तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत